किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में जानकारी दी थी वर्मी बॉस के बारे में। वर्मी बॉस एक बहुत ही ताकतवर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। आप इसको स्प्रे में या ड्रिंचिंग में या ड्रिप के माध्यम से यूज कर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं अच्छी मात्रा में, इसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अंदर एनपीके होते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, इसके अंदर विटामिन होते हैं, इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये पूरा पैकेज एक फर्टिलाइजर का ऑर्गेनिक बहुत ही ताकतवर एक खाद होता है। और देखिए, इसको जब हम उपयोग करते हैं अपनी फसलों पर, तो ये हमारी फसलों पर यदि स्प्रे में उपयोग करते हैं तो रोगों को व कीटों को प्रिवेंट करने का काम करता है, यानी कि रोग व कीट भी हमें कम देखने को मिलेंगे, जिससे हमारा इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड पे जो खर्च है वो भी हमारा कम होता है। तो पिछले वीडियो में हमने वो जानकारी दी थी, वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो पे आपके बहुत सारे कमेंट थे कि हाँ, हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि वर्मी जो हमारा वॉश है उसको हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके लिए हमें डिटेल वीडियो चाहिए। तो बहुत सारे किसान साथियों ने कमेंट किया था, तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाला है कि आप वर्मी वॉश घर पर कैसे इजीली तैयार करेंगे। तो देखिए, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। एक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी जरूर करें। वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो भी आए उसको कमेंट करें, और देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फार्मर तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। उसके लिए आपको इसको शेयर करना है। तो चलिए जानते हैं बिना देरी करते हुए कि जो वर्मी वॉश है हम उसको घर पर कैसे तैयार करेंगे। देखिए, वर्मी वॉश तैयार करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक ड्रम आप 50 लीटर का ले सकते हैं, आप 100 लीटर का ले सकते हैं, आप 200 लीटर का ले सकते हैं। डिपेंड ऑन यू, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितने लीटर का ले रहे हैं, यानी कि आप कितना वर्मी वॉश बनाना चाहते हैं या आपके पास कितना मटेरियल है वर्मी वॉश बनाने के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक ड्रम ले लेना है प्लास्टिक का। तो उस प्लास्टिक का ड्रम लेने के बाद सबसे पहले उस ड्रम में एक नीचे की तरफ हमें एक टोटी फिट करनी है। टोटी फिट इसलिए करनी है कि जब हम उससे ऊपर से हम उसमें पानी छोड़ते हैं तो वर्मी वॉश तैयार होकर नीचे आता है, तो उस वर्मी वॉश को, उस टोटी को खोल करके हम वर्मी वॉश को बोतल में इकट्ठा कर सकें और बाद में बंद कर सकें। तो इसलिए एक टोटी नीचे की साइड, बिल्कुल नीचे की साइड हमें एक टोटी फिट करानी होती है, जो भी आप बर्तन ले रहे हैं, ड्रम ले रहे हैं उसके अंदर। अब देखिए, इस ड्रम को हमने टोटी फिट करने के बाद रख देना है एक ऐसी जगह जहां पर छाया हो, यानी कि कहीं प्लांट्स के नीचे हमें छाया वाले स्थान पर इसको बनाना है, क्योंकि हम इसमें केंचुए ऐड करेंगे तो वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आने से या ज्यादा हीट होने से उन केंचुओं को दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम इसको छाया वाले ठंडे स्थान पर बनाएंगे। तो कहीं छाया वाली जगह के ऊपर ड्रम को थोड़े ऊंचे स्थान पर आपको रख देना है। अब देखिए क्या करना है कि ड्रम के अंदर सबसे पहले आपको एक लेयर डालनी है पत्थरों की। आपके पास जो भी पत्थर हैं, कंकड़ हैं, एक लेयर नीचे ड्रम में आप वो कंकड़ भर देंगे। कंकड़ भरने के बाद ड्रम के अंदर दूसरी लेयर जो हम उसके ऊपर डालेंगे वो होगी हमारे पास जैसे धान की पुआल या ईख की पत्तियां। धान की पुआल नहीं है तो ईख की पत्तियां हैं, ईख की पत्तियां नहीं है तो जो हमारे पौधों की पत्तियां होती हैं, सूखी हुई पत्तियां होती हैं हमारे प्लांट्स की, बागवान में या नीम की या कुछ भी, कोई भी पौधे की सूखी पत्तियां हैं वो डाल सकते हैं, या फसलों के सूखे अवशेष हैं किसी भी फसल के वो आप नीचे बिछा सकते हैं। तो एक लेयर हमें उसकी चढ़ा देनी है, पुआल की या अन्य जो भी सूखी पत्तियां अवशेष है हमें उसकी। अब उसके ऊपर हमें उसके जो थर्ड लेयर में हमें जो भरना है वो भरना है हमें गोबर। जो हमारे पास गोबर है वो अच्छी क्वांटिटी में हमें भर देना है बाकी पूरे ड्रम में, और उसको थोड़ा सा नीचे तक छोड़ना है, यानी कि बाकी पूरे ड्रम में भर के और थोड़ा नीचे आप रहने देंगे गोबर को, बाकी गोबर से फिल कर देंगे। और सबसे ऊपर वाली लेयर में फिर हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हमने गोबर भरा फिर उसके ऊपर हम उसमें केंचुए छोड़ देंगे। केंचुए छोड़ने के बाद उस ड्रम में हम अच्छी संख्या में जो केंचुए हैं वो डाल देंगे। तो केंचुए कुछ समय बाद नीचे अपने गोबर में चले जाएंगे गोबर को खाने के लिए, क्योंकि गोबर, केंचुए क्या काम करते हैं, गोबर को खाकर और एक कंपोस्ट तैयार करते हैं, यानी कि जो वर्मी कंपोस्ट खाद है उसको तैयार वो करेंगे। उसके ऊपर जैसे हमने केंचुए छोड़ दिए तो फिर सबसे ऊपर हमें फिर से जो सूखी पत्तियों के अवशेष है या धान की पुआल है उससे हमें उस गोबर को ढक देना है, ताकि उसमें डायरेक्ट धूप ना जाए, ज्यादा हीट ना बने, थोड़ी ठंडक बनी रहे। तो ये सब करने के बाद फिर हमें क्या काम करना है, एक और बर्तन लेना है। आप एक प्लास्टिक का कोई बर्तन ले सकते हैं बड़ा सा, या कोई मटका वगैरह ले सकते हैं। तो उस बर्तन में हमें पानी भर लेना है, वो आप 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर का जो भी आपके पास बर्तन है वो ले लेंगे। तो सबसे पहले उस बर्तन में आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ एक बहुत छोटा सा होल करेंगे और उसमें कोई भी मोटी रस्सी आप उसके अंदर घुसा देंगे, उस छेद के अंदर, या आप जो हमारा
धागा वगैरह है, कोई मोटा धागा है या रुई से आप एक बत्ती बना करके और उसके अंदर घुसेड़ देंगे उस छेद के अंदर, और फिर उसके अंदर पानी भर करके, पानी उसमें फिल करके और उसके ऊपर ढक्कन लगा करके उसमें थोड़ा छेद कर सकते हैं। ढक्कन को खुला रहने दें क्योंकि ऊपर से प्रेशर हवा का आएगा जब भी पानी नीचे से टपकेगा। तो क्या कर्म करेंगे, छेद आपने नीचे किया उस बर्तन में, एक और नए बर्तन में, और उसमें पानी भरा और उसके ऊपर जो हमारा ड्रम है उसके ऊपर उसको लटका देना है, उस ड्रम के ऊपर लटका देना है और पानी भर के, जिससे वो जो पानी है उस हमारे कल्चर में धीरे धीरे जाए, बूंद बूंद करके डलता रहे, जिससे उसके अंदर नमी बनी रहे और उसमें अच्छी पानी भी उसके अंदर जाता रहे, जो हमारा गोबर है वो ठंडा रहे और उसमें नमी बनी रहे। तो इस तरीके से वो बूंद बूंद करके जो पानी है वो टपकना चाहिए, उसके लिए आप कोई भी जुगाड़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अभी नीचे की टोटी हमें बंद रखनी है, तो इस तरीके से हमें इसको 10 से 12 दिन के लिए छोड़ देना है। आप पानी टपकता रहेगा और पानी को आपको जरूरत के हिसाब से ही टपकाना है, ऐसा भी ना हो कि उसमें पानी भर जाए, नहीं, उसमें केवल नमी बनी रही, इतना पानी चलता रहना है हमेशा। अब लग रहा है कि पानी ज्यादा हो रहा है, अच्छी नमी है, तो पानी को बंद कर दें। जैसे ही लगे कि और नमी चाहिए तो पानी फिर से बाहर करके फिर से आप बूंद बूंद उसके अंदर टपका सकते हैं। तो 10 से 12 दिन के बाद देखिए उसमें क्या होगा कि जो हमारा वर्मी वॉश है, जैसे हम जो पानी डाल रहे हैं ऊपर से, तो नीचे जो केंचुए हैं वो खा करके जो गोबर को उसको कंपोस्ट बना रहे हैं, उसके अंदर जो भी पोषक तत्व अवेलेबल फॉर्म में ला रहे हैं, और जो केंचुओं का मल है या उनका जो पसीना वगैरह है वो सब पानी के साथ धुल करके, और वो क्योंकि जो कंपोस्ट तैयार हो गई है तो उसके साथ घुल करके उसके न्यूट्रिशन के ला करके वो पानी हमारा नीचे आ जाता है। तो उसको 12 दिन बाद उस टोटी को खोल करके एक बोतल में निकाल लेंगे, और बोतल में निकालने के बाद बोतल नीचे रख देंगे और 12 दिन बाद टोटी को खुला छोड़ देंगे। तो जितना पानी उसमें आता है फिर उसको बोतल को हटा लेंगे और फिर से टोटी को आप बंद कर देंगे। तो ये प्रक्रिया आपको करनी है। तो इससे क्या होगा कि सारा जो हमारा वर्मी वॉश तैयार हो जाता है, नीचे सभी घुल करके जो नीचे आता है वो उसको हम वर्मी वॉश बोलते हैं। तो ये वर्मी वॉश हमारी बोतल में इकट्ठा हो जाता है। अभी देखिए इसको आप और ताकतवर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको फिर से उसी प्रक्रिया में दोहराएंगे। यानी कि जो वर्मी वॉश हमारे पास आया है, तो पहले हमने ऊपर बोतल में पानी डाला था, पानी टपकाया था, अभी उस वर्मी वॉश को दोबारा से हम टपकाएंगे। तो दोबारा से हम उसको इसी तरीके से फिर से उसको बोतल में पलट के और फिर धीरे धीरे टपकाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वो और ताकतवर हो जाएगा। वो 10 से 12 दिन छोड़ेंगे, तो कुछ समय छोड़ेंगे तो फिर नीचे आ जाएगा पानी, और फिर उससे निकाल लेंगे उस वर्मी वॉश को। तो जो वर्मी वॉश है बहुत ताकतवर बनता है यदि आप दोबारा से उसको प्रक्रिया को या 3 बार उसको दोहराते हैं। लेकिन उसके बीच आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अंदर गोबर हमने डाला है क्या वो पूरा कंपोस्ट बन चुका है या वो अभी कच्चा है। जब भी वो पूरा तरीके से कंपोस्ट बन जाए, जो गोबर हमने अंदर डाला है, तो उसमें से केंचुए को अलग निकाल लें बीन करके, और कंपोस्ट को आप खेत में तैयार कर सकते हैं और हमारा वर्मी वॉश भी तैयार हो गया। फिर उसमें गोबर डाल के फिर से आप इस तरीके से वर्मी वॉश तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को आप इस तरीके से दोहरा सकते हैं। तो इससे आपका एक तो कंपोस्ट खाद आपको मिलती रहेगी, दूसरा वर्मी वॉश आपको मिलता रहेगा जो बहुत ही ताकतवर होता है। इसका जब आप स्प्रे करेंगे, स्प्रे कैसे करना है हमारी पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं किस तरीके से करना है। तो जब आप इसका स्प्रे करेंगे बहुत ही शानदार रिजल्ट आते हैं। स्प्रे के माध्यम से फसल हरी भरी होती है, बहुत तेज आती है, रोग व कीट भी हमारी फसलों पर कम देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप वर्मी वॉश घर पर तैयार कर सकते हैं, साथ में आपकी कंपोस्ट भी तैयार होगी, उसको डायरेक्टली अपने खेतों में डाल सकते हैं। तो इससे आप बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप करके, तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।